नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, बीए का कोई अपडेट नहीं आ रहा था और साथ ही बीएससी का भी कोई अपडेट नहीं आ रहा था। उसके पीछे वजह यही था कि पटना यूनिवर्सिटी में जो यूजी और पीजी दोनों का एग्ज़ाम चल रहा है और पिछले वीडियो में भी ये सब सारी बातें आप सभी को बता दी गई है। और अभी 8 तारीख को किसान आंदोलन भी होने वाला है। किसान आंदोलन के तहत भारत बंद भी होने वाला है, तो हो सके तो अभी जो कट ऑफ लिस्ट निकलेगा उसमें 1-2 दिन और आपको वेट करना पड़ सकता है। तो बीएससी और बीएससी बायो ग्रुप और बीएससी मैथ्स ग्रुप दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और जो ये वीडियो रिलेटेड है ये बीए से रिलेटेड है। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें अब जो 15 तारीख जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद हम लोग हर एक सब्जेक्ट का जो ये बीए बीएससी बीकॉम जो तीनों सब्जेक्ट है और वोकेशनल कोर्सेज़ का भी जो सेलेबस है, ये सारे सेलेबस को हम लोग है जो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। और जो भी पेपर कट या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कर देते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। आप जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। और कोई भी आपको पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आने में आपको 5 से 10 घंटा वेट करना पड़ सकता है, पर रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप हमें चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमें चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम में आईडी है और यह हमारा फेसबुक आईडी है। तो चलिए देखते हैं अब हम कट ऑफ के जो एनालिसिस वीडियो है बीए का उसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी 6th कट ऑफ लिस्ट जो निकला था वहाँ 47 आप सभी लोग जानते भी हैं, 47 तक गया था। तो आपको कॉलेज बाई कॉलेज है जो मतलब हर एक सब्जेक्ट में कितना एडमिशन हुआ है और टोटल कितना एडमिशन हुआ है, ये सारी बातें हम आपको इसमें समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो है पटना कॉलेज में 600 सीट है। तो ये सब, और बीएन कॉलेज में 600 सीट है और मगध महिला में 450 सीट है बीए के लिए, आप सभी लोग जानते ही हैं। जिसमें से अभी तक एडमिशन जो हो चुका है ये ध्यान से देखिएगा, 454 एडमिशन हुआ है पटना कॉलेज में, 308 है जो बीएन कॉलेज में और 234 है जो हमारा मगध महिला में। बचा हुआ सीट कितना है तो 146 पटना कॉलेज में, 292 पटना बीएन कॉलेज में और 216 है जो मगध महिला कॉलेज में बचा हुआ है। लेकिन इसमें बात ये हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है जैसे पर्शियन, बंगाली, उर्दू, तो ये सारे सब्जेक्ट में बचा हुआ है। होम साइंस है तो ये सब्जेक्ट में तो, और ये सब लास्ट लास्ट तक ही खाली ही रहता है, कोई है जो लेता नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट है उर्दू में तो आप अरबी में, पर्शियन में तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादातर सीट है जो खाली ही रहता है। तो अभी आप सबसे पहले आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है ये मैं बता देता हूँ कि अनरिजर्व सीट इज़ ऑलमोस्ट फुल। जो अनरिजर्व सीट है वो लगभग भर चुका है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको चांस है। और कौन से सब्जेक्ट में चांस है ये हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। रिजर्व स्टूडेंट स्टिल हैव चांस, और रिजर्व स्टूडेंट है जो हैं हमारे, उनके लिए अभी चांस है। जैसे बीएन कॉलेज में आप देख सकते हैं 292 सीट है और मगध महिला में 450 में से 216 सीट है। तो चलिए, ये आप 40 to 50% सीट अभी भी खाली है ये दोनों कॉलेज में। पटना कॉलेज का बात करें तो 146 है और लगभग ये सारे वैसे ही सब्जेक्ट है जहाँ कोई एडमिशन, मतलब बहुत कम एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं। तो आप पटना कॉलेज में मान के चल सकते हैं रिजर्व का टोटल सीट फुल हो चुका है। और आपको आगे बता भी देंगे हम कि कौन से कॉलेज में कितने सीट बचा हुआ है। बीएन कॉलेज में अभी अनरिजर्व के लिए भी है और मगध महिला में भी अनरिजर्व के लिए कुछ सीटें खाली हैं, वो आपको हम आगे दिखाते जाएंगे। जो जो हमारा 6th कट ऑफ 47 पर एडमिशन, जो 1000 कुछ स्टूडेंट को जो बुलाया गया था, उसके बाद जो हमारा कितना सीट बचा हुआ है ये सारे आपको सीट एडमिशन स्टेटस अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में है जो समझाने जाऊँगा। उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं अब हम कॉलेज बाई कॉलेज और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कितने सीट कौन से कॉलेज में खाली हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले चलिए पॉलिटिकल साइंस देखिए। ये पॉलिटिकल साइंस में हमारा पटना कॉलेज का बात करें तो 65 सीट था। और ये ध्यान में आप रख लीजिए कि जहाँ 65 सीट है वहाँ 26 है जो हमारा अनरिजर्व सीट है, जहाँ 70 है वहाँ 28 है जो अनरिजर्व, जहाँ 50 है वहाँ 20 है अनरिजर्व सीट। ये आप याद कर लीजिएगा, यही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, पोल साइंस में हमारा 65 सीट है जिसमें से 67 पे एडमिशन हुआ है। 2 सीट ये कहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी एडजस्ट किया है ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो एडमिशन हुआ है 67 एडमिशन हुआ है। बात करते हैं अगर बीएन कॉलेज का, तो बीएन कॉलेज में देखिए 70 सीट है, तो हमारा रिज़र्व कितना होगा, 70 में हमारा रिज़र्व होता है 28। एडमिशन कितना हो चुका है 58। तो समझिए कि रिज़र्व का सीट भी अब ख़त्म ही हो चुका है, कुछ सीट बचा हुआ है रिज़र्व में, जो भी अब वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी,
किस कौन से कैटेगरी का सीट बचा हुआ है, आपको कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलेगा, या फिर नेक्स्ट कट ऑफ निकलेगा तो वो सीट बाइफर्केशन भी निकाला जाता है तो उससे पता चल सकता है। अभी ये कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है। बात करें मगध महिला में, तो मगध महिला में 60 सीट है, जिसमें से 49 पे एडमिशन हो चुका है। यहाँ भी पॉल साइंस का अनरिजर्व का सीट खत्म हो चुका है। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में 65 सीट है, 65 का 65 एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में। मतलब पोल साइंस हिस्ट्री तो अनरिजर्व के लिए भी ख़त्म हो चुका है। बात करें बीएन कॉलेज में, तो 70 में से 50 सीट है, तो इसमें अभी सीट खाली है, रिजर्व सीट। मगध महिला की बात करें तो 60 में से 46। तो हिस्ट्री का जो सीट है मगध महिला में भी कुछ सीट खाली है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, सॉरी रिजर्व स्टूडेंट के लिए, अनरिजर्व के लिए तो फुल हो ही चुका है। बात करें अब, चलिए इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमारा 70 सीट में से 62 सीट पे एडमिशन हुआ है। तो पटना कॉलेज में जो हमारा रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है वो हमारा अभी बचा हुआ है, जिसमें से आप वो कौन सा है ये तो बताया नहीं जा सकता है। और बीएन कॉलेज का देखें तो 70 में से 35 पे हो चुका है एडमिशन। इसमें भी मान के चलिए कि जो हमारा अनरिजर्व सीट है वो फुल हो चुका है। और मगध महिला में देखें तो 60 में से 38 सीट, तो इसमें भी फुल हो चुका है। लेकिन इसमें रिज़र्व के लिए अभी बहुत सारे सीट बचे हुए हैं। और बीएन कॉलेज में भी इकोनॉमिक्स में रिज़र्व के लिए सीट बचा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। ऐसे करके हम लोग हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। तो सोशियोलॉजी में 50 में से 36 पे एडमिशन हो चुका है। अनरिजर्व का तो सीट फुल हो चुका है, लेकिन सोशियोलॉजी में अभी पटना कॉलेज में भी स्टूडेंट का ऑप्शन है। तो वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ पटना कॉलेज में भरे या फिर जिनका मन है कि पटना कॉलेज में ही एडमिशन हो तो वो ले सकते हैं सोशियोलॉजी रिजर्व में। अनरिजर्व का लेकिन अब फुल हो चुका है। और बात करें बीएन कॉलेज में 50 में 25 हुआ है, मगध महिला में 60 में 27 हुआ है। तो इसमें अभी सीट खाली है। अभी देखिए अभी सिर्फ अनरिजर्व लिस्ट ही आया है, अभी रिजर्व लिस्ट भी आना बाकी है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व लिस्ट आएगा ही नहीं, रिजर्व लिस्ट भी आएगा। देखिए साइकोलॉजी की बात करें हम तो साइकोलॉजी में हमारा 50 में से 30 सीट पे एडमिशन हुआ है पटना कॉलेज में। यहाँ भी सीट बचा हुआ है, 50 में से 19 है। तो देखिए बीएन कॉलेज में भी बहुत सीट खाली है। और बात करें मगध महिला में, तो मगध महिला में भी 40 में सिर्फ 18 एडमिशन हुआ है। तो साइकोलॉजी का भी सीट खाली है अभी तीनों कॉलेज में। ज्योग्राफी का बात करें तो 70 में 70 एडमिशन हो चुका है, 70 में 55 एडमिशन हो चुका है बीएन में, 70 में 70 पटना कॉलेज में, 70 में 55 बीएन में। और मगध महिला में तो है ही नहीं ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट। अब देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी। तो इसमें हमारा आप देखिए 10 में से 8 सीट पे एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में। वैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो बीएन कॉलेज और मगध महिला में है नहीं, सिर्फ पटना कॉलेज में। तो इसमें 10 में से 8 पे एडमिशन हो चुका है, सिर्फ 2 ही सीट बचा हुआ है। उसके बाद देखते हैं मैथ में, तो मैथ में 25 में से 14 पे एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में। 30 सीट है बीएन कॉलेज में, उसमें से 6 पे एडमिशन हुआ है। तो बहुत सा में एक दो स्टूडेंट है जो मुझे रेगुलर मैसेज करता है, और एक लड़का है और एक लड़की है। तो वो दोनों का भी चांस है, उनका मार्क्स थोड़ा कम है, लेकिन मैथ में है जो उनका चांस है। और मैथ बीए और बीएससी जो दोनों का मैथ का सिलेबस सेम ही होता है, बस डिग्री है जो एक बीए के थ्रू मिलता है और एक बीएससी के थ्रू मिलता है। बाकी जो सिलेबस, पढ़ाई, एग्ज़ाम भी साथ होता है मैथ का। और बात अभी देखिए एमएमसी में है जो 5 में से 2 एडमिशन हुआ है। तो मैथ के लिए भी ऑप्शन है, और भी जो सब्जेक्ट है फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सब में ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। स्टेट का डिपार्टमेंट है पटना कॉलेज में, लेकिन इस बार अभी वेबसाइट पे कुछ शो नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेट को हमने खाली रखा है। अब चलिए इंग्लिश का देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश लेना चाहते थे पटना कॉलेज में, हमें मैसेज भी आया है व्हाट्सएप पे। तो इंग्लिश में देखिए 65 में से 58 पे एडमिशन हो चुका है। तो रिज़र्व सीट कुछ खाली है, अब कौन सा है ये आपको कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। 50 में से 30 पे एडमिशन हो चुका है बीएन कॉलेज में, और 60 में से 38 पे एडमिशन हो चुका है मगध महिला में। तो अभी रिज़र्व के लिए यहाँ भी सीट खाली है, रिज़र्व का सीट फुल हो चुका है। देखिए फ़िलोसफी में बात करें तो 25 में से 25 में से है जो 13 एडमिशन है। तो यहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर भी यहाँ अनरिज़र्व का सीट फुल हो ही चुका है, रिज़र्व का है जो बचा हुआ है। यहाँ बीएन कॉलेज में 35 में 10 और मगध महिला में 20 में 8। तो यहाँ बीएन कॉलेज में कुछ चांस है कि आप फिलॉसफी ले सकते हैं अगर आप अनरिज़र्व से भी हैं, तो अगर अगला कट ऑफ में आपका नाम आएगा तो। और अनरिज़र्व का भी अभी एक और कट ऑफ निकलेगा, उसके बाद रिज़र्व कट ऑफ निकाला जाएगा।
अब देखिए हिंदी का बात करते हैं। 25 में से 24 एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। बात करें बीएन में तो 40 में से 19 हुआ है। तो आपका यहाँ पे चांस है, जो हिंदी लेना चाहते हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। और 20 में से 6 सीट पे एडमिशन हुआ है मगध महिला में। पाली का है जो 0 0 0, अभी हर एक में 0 ही दिखा रहा है, और पाली बहुत कम लोग लेते हैं। संस्कृत कुछ कुछ लोग प्रेफर करते हैं, तो देखिए यहाँ संस्कृत में 10 में से 3 एडमिशन हुआ है अभी पटना कॉलेज में। 25 सीट है बीएन कॉलेज में, यहाँ 0 एडमिशन हुआ है। और मगध महिला में 5 सीट है, यहाँ पर भी 0 एडमिशन हुआ है, मतलब किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है। अब हम आते हैं मैथिली पे। तो मैथिली में हमारा 10 में से 0 सीट पे एडमिशन हुआ है पटना कॉलेज में, 10 में से 0 सीट पे बीएन कॉलेज में, और 5 में से 0 सीट में, मतलब एक भी एडमिशन अभी नहीं हुआ है इस सब्जेक्ट में। उर्दू का देखें तो उर्दू में हमारा 15 में 6 एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में, नहीं 15 में ये 6 है जो रिज़र्व सीट है, तो 4 एडमिशन हो चुका है उर्दू में। और बीएन कॉलेज में 10 में से 1, और मगध महिला में 20 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट ने अभी तक लिया है उर्दू में। अरबिक का शो नहीं कर रहा है, और अरबिक है भी नहीं, कुछ कुछ कॉलेज में अरबिक है भी नहीं, और जिसमें है उसका भी नहीं शो कर रहा है। अब बंगाली की बात करें तो बंगाली में 10 में से 0 एडमिशन पटना कॉलेज, 0 में से 0 एडमिशन, मतलब बीएन कॉलेज और मगध महिला में है ही नहीं डिपार्टमेंट बंगाली का। पर्शियन की बात करें तो 10 में से 0 एडमिशन पटना कॉलेज में, बीएन कॉलेज में है नहीं डिपार्टमेंट, और मगध महिला में है भी, तो उसमें से 5 में से सिर्फ 5 में से 1 भी एडमिशन नहीं हुआ है। म्यूज़िक का बात करें तो म्यूज़िक में हमारा पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज में डिपार्टमेंट है नहीं, मगध महिला में डिपार्टमेंट है भी, तो 5 में से 0 सीट में, यानी एडमिशन किसी ने लिया ही नहीं है। और लास्ट हमारा बचता है होम साइंस। तो होम साइंस में पटना कॉलेज में डिपार्टमेंट नहीं हुआ है, बीएन कॉलेज में भी डिपार्टमेंट नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ है, और मगध महिला में डिपार्टमेंट है लेकिन उसमें 25 में से सिर्फ 1 ही ने एडमिशन लिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतने जो खाली सीट है, जो इतना सारा, आपको जो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इतना इतना सीट खाली है, तो कहाँ बचा हुआ रहता है। देखिए होम साइंस में इतना सारा 25 सीट है, ये 25 सीट आप घटा लीजिए क्योंकि लेने वाले है नहीं कोई मगध महिला के अगर बात करें तो। फिर आप देखिए म्यूज़िक है पर्शियन, इसको भी घटा लीजिए। आप देखिए ये मगध महिला में 5 जो सीट है, पर्शियन में, म्यूजिक में जो 5 सीट है, होम साइंस में जो 25 सीट है, इसमें आगे भी कोई एडमिशन नहीं लेने वाला है। उर्दू का जो 20 सीट है, और उसके बाद देखिए पाली, हिंदी में तो खैर लेगा, संस्कृत में हमारा 5 सीट है, मैथिली में 5 सीट है, तो ये सब जो सीट है ना, ये सब कोई लेता नहीं है। तो आपको जो उतना ज़्यादा दिख रहा है, तो आप ये मत समझिए कि वो सीट है बचा हुआ और आपको एडमिशन लेंगे। अगर वो सीट आप सही में सोचते हैं कि बचा हुआ है, तो फिर ये भी आप सोचिए कि आपको इसी में होम साइंस में मिलेगा एडमिशन, म्यूजिक में मिलेगा, पर्शियन में। तो आप ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन हाँ सीट खाली है अनरिज़र्व के लिए, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में भी अभी सीट खाली है। रिज़र्व के लिए, अनरिज़र्व के लिए तो बहुत कम ही चांस अब बचा हुआ है। लास्ट कट ऑफ है जो, उसमें एक नंबर में भी 47 से 46 जा सकता है, या फिर 45 जा सकता है। और एडमिशन जो होगा वो अनरिज़र्व के लिए अब मान के चलिए कि अब ख़त्म हो चुका है। अनरिज़र्व के लिए अब जो भी है रिज़र्व के लिए ही, और वो भी कुछ कुछ सीट बचा हुआ है। जैसे आप पटना कॉलेज का ही देख लीजिए, बंगाली में 10 सीट में से 0 सीट है। बंगाली में मतलब पटना कॉलेज में जो 146 सीट खाली था, वो पीछे जो इतना मैंने बताया है, तो उसमें से 10 घटा दीजिए बंगाली, 10 घटा दीजिए पर्शियन, उर्दू का 15 में से 4 एडमिशन लिया। उर्दू में खैर और एक आध स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, लेकिन ये देखिए मैथिली में आप घटा दीजिए ये सब। तो ये सब सब्जेक्ट में ना कोई एडमिशन बहुत कम ही प्रेफर करता है, तो ये सब सीट आप पहले से भी घटाएं के मान के चलिए। आप है जो सिर्फ ये देखिएगा, आप अपना सबसे पहले ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए कि हमको ये लेना है, हमको पोल साइंस पहले लेना है, फिर हमको हिस्ट्री लेना है, फिर हमको ज्योग्राफी लेना है, मतलब पोल ना मिले तो हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ना मिले तो ज्योग्राफी मिले, ज्योग्राफी लेंगे तो सोशियोलॉजी लेंगे, सोशियोलॉजी ना मिले तो साइकोलॉजी मिलेंगे, ये ना मिले तो इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश ना मिले तो हिंदी लेंगे, हिंदी ना मिले तो हम मैथिली लेंगे। तो ये आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और देखिए कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हैं। और बाकी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसे आप प्रेफरेंस बना करके रखिए, वेट तो करना पड़ेगा जब तक कि आपको कट ऑफ लिस्ट निकालेगा, तभी वो सब्जेक्ट वाइज कितना सीट है, कितने कॉलेज में निकला हुआ है वो भी निकालता है। तो आप उससे आपको अच्छे से वो समझने में आपको सहूलियत मिलेगी। और बात करें कुछ मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो आपको बीए का दे दिए। अभी जो बीएससी का बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और ये बीएमसी का रिजल्ट आया है, बीएमसी का जो काउंसलिंग है 9 तारीख को,
तो आप लोग अपने मेरे ये बीएमसी के स्टूडेंट अभी लास्ट तक तो देख नहीं रहे होंगे, लेकिन जो भी अगर देख भी रहे हैं तो उन सभी को हम ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। आप अपने काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से लेके जाइएगा और अच्छे से पहुंच जाइए। और बीए वाले स्टूडेंट के लिए जो हमारे कहना है कि हम समझ सकते हैं कि आपका सब्र सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। पूरा देश का स्थिति ख़राब है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। इसके कारण जो हम लोग का एग्ज़ाम था, जो भी हम यूजी और पीजी दोनों का एग्ज़ाम जो 8 तारीख को था ना, वो उसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब एक को 18 को कर दिया है और एक को 22 को कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी पे कितना प्रेशर है, ऊपर से एडमिशन भी लेना है, आगे क्लास भी कराना है, तो ये बहुत सारे टेंशन है, जिसके कारण है जो यूनिवर्सिटी थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन आप सभी का एडमिशन होगा और पूरी पारदर्शिता की तरह से एडमिशन हो रहा है, कोई भी यहाँ पे घोटालेबाजी नहीं हो रही है। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आप सभी का एडमिशन, मतलब सभी का एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरा नंबर इतना है और मेरा एडमिशन होना चाहिए तो उनका होगा ही। तो यही है इन्फॉर्मेशन। और कुछ दिन से हमारा जो वीडियो नहीं आ रहा था उसके कारण यही है कि एग्ज़ाम चल रहा था। तो इसी के साथ हम अपने ये वीडियो का लास्ट होता है। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट जिनको ये सारी बातों की ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी इसी तरह से हम काम करते रहें। थैंक यू।